थैंक यू सो मच मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे करवाने के लिए। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बरसों बाद मैं रोशनी के घर गई। वहां उसकी भाभी राधा थी। वह मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे कमरे में छोड़कर चाय बनाने चली गई। मैं कमरे में अकेली बैठी थी। जैसे ही मेरी नजर डायरी पर पड़ी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बहन रोशनी, आज तुझे हमसे बिछड़े 25 वर्ष बीत गए हैं। अगर तू अब होती तो देख पाती, देह का रंग अब कोई मायने नहीं रखता। तेरी जाने के बाद जब माधवी जन्मी, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि तू इस घर में दोबारा लौट आई है। उसे देखकर तेरी याद आती है। मैंने कभी उसे माधवी नहीं बल्कि रोशनी समझकर ही पाला। मैंने हमेशा उसमें तेरी परछाई देखी है। जैसे तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात रोती थी, लेकिन मम्मी पापा ने तेरी एक नहीं सुनी। इस तरह मैंने तेरी भतीजी को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की। उसने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया। काफी डिग्री लेने के बाद एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है। तेरे अरमान जो थे वह उसने पूरे कर दिखाए। जैसे तू आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, आज तेरी भतीजी पढ़ लिख कर मल्टीनेशनल कंपनी की हेड बन गई है। काश रोशनी तुम अब जन्म लेती, जबकि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। बाबूजी ने हमारी पढ़ाई अच्छे से करवाई, लेकिन तुम्हें 12वीं तक ही पढ़ा कर रह गए। उस समय मेरे लाख समझाने पर भी पिताजी नहीं माने। उनका तो यह मानना था कि लड़कियां पराया धन होती हैं और शादी करके चली जाती हैं। लेकिन शादी तो हम सबकी हुई ना। चलो, मैं तो बाबूजी के पास हूँ, पर वह दोनों अपनी बीवी को लेकर विदेश चले गए और कभी आते भी नहीं, ना ही हालचाल पूछते हैं। और तुम अपने ससुराल से कभी कभी आ तो जाया करती, बल्कि हमसे ज्यादा तो तुम उनका ध्यान रखती। लेकिन वह तो यह नहीं सोचते ना, बेटी चाहे कैसी भी हो, अपने माँ बाप पर बेटों से ज्यादा मरती है। पर तुम मम्मी पापा को माफ कर देना रोशनी। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने सांवले रंग की राधा से शादी की, ताकि समाज को एक नई राह दिख सके कि रंग से कुछ नहीं होता, सोच अच्छी होनी चाहिए। मैंने राधा से शादी की। उसके काले रंग को आज भी मम्मी पापा स्वीकार नहीं कर पाए। वह तो उनकी बहू है, लेकिन तू तो बेटी थी। तू इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गई? और देखो कैसी विडंबना है, जिसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं वही पूरा दिन उनकी सेवा करती है और उनके साथ रहती है। मैं तो उनके पास भी नहीं रहता इतना, फिर भी पता नहीं क्यों वह राधा से सिर्फ उसके रंग की वजह से उससे नफरत करते हैं। अब तो मेरे मन में सिर्फ काली लड़कियां ही घूमती रही हैं। इस बार मैंने तुझे यानी तेरी भतीजी को काले गोरे के पचड़े से निकालकर आत्मविश्वास और अनंत आकाश उसकी मुट्ठी में भरकर उसे आत्मनिर्भर बनाया है। रोशनी के भाई का यह पत्थर पढ़कर ऐसा लगा मानो रोशनी आज भी मेरे सामने खड़ी हो। मैं रोशनी की पड़ोसन कह लो या बचपन की सहेली। वह मोटी मोटी आंखें, लंबे बाल, सावला सा रंग, मोटे मोटे गाल, देखने में बहुत ही सुंदर। न जाने कब रोशनी बड़ी हो गई। रोशनी को देखने वाले आने लगे। मेरी तो शादी हो गई थी। मैं अपने ससुराल चली गई, लेकिन रोशनी की अभी शादी नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों लड़के वाले उसमें अच्छाई ही नहीं ढूंढ पाते, सिर्फ उसके रंग के कारण। परंतु बाजारवाद के इस अंधे युग में बाहर से सुंदर दिखने वाली घटिया चीज को खरीदने वाले बहुत होते हैं, पर अच्छी चीज को कोई नहीं खरीदता। रोशनी ने भी अपने सपने सजाए थे अपने होने वाले पति को लेकर, लेकिन रिश्ता होने से पहले ही उल्टे पांव चले जाते। रोशनी को अब अपने सपने चूर चूर होते दिख रहे थे। वह करती भी तो क्या, अकेले छुप छुप के कमरे में रोने लगती। एक दिन उसने अपनी माँ को सुना था अपनी सहेली को जिम जाने और ब्यूटी पार्लर जाने की सलाह दे रही थी। यह सुनकर रोशनी के मन में एक खुशी सी जागी कि वह अपनी सहेली को जाने को कह रही है। क्या पता उसे भी जाने की इजाजत दे दे कि जा,
बेटा तू भी पार्लर जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कल ही हुई रिश्ते की ना ने माँ को और भी आक्रामक बना दिया। माँ ने कहा, उनके पति तो रिश्वत की कमाई झोला भर भर के लाते हैं और तेरे पिता कमाते ही क्या हैं, 2-4 पैसे कमाते हैं, उससे घर का खर्च भी चलाना मुश्किल पड़ता है। और तुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, जिम जाना है, घर का काम तो तुझसे करा नहीं जाता। सारा दिन बकरी की तरह चर चर कर मोटी बोरी की तरह होती जा रही है। कुछ खाना कम कर देगी तो मर नहीं जाएगी। पता नहीं ऊपर वाले ने किन कर्मों का फल दिया था कि यह काली कलूटी बेटी मेरी झोली में लाकर पटक दी। इससे तो पैदा होते ही मर जाती तो भी ये बहुत अच्छा था। यह सुनकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई और कमरे में जाकर बहुत तेजी से रोने लगी। उसे माँ के कहे शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन एक माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है। वह इतनी कठोर नहीं थी, लेकिन समाज के तानों ने उन्हें इतना कठोर बना दिया था। रोशनी के मन में वह बात इतनी लगी कि उसने एक चुन्नी ली और उसका फंदा बनाया और गले में डालकर पंखे से लटक गई। वह मन उस दिन मेरी सारी खुशियों को ले गया, लेकिन जिस दिन मुझे तेरी जैसी एक बेटी माधवी हुई, उस दिन लगा कि तू वापस आ गई है और मैंने उसमें तुझे देखा और तुझे इस काबिल बनाया कि तुझ पर यह कालापन तेरी खुशियों को ना छीन सके। कोई माने या ना माने, लेकिन पैसा घर परिवार और प्यार को प्रभावित करता है।